बड़े बड़े कारोबारी, सियासी और बाअसर शख्सियात और उनकी खुफिया कंपनियों के बारे में बड़े बड़े इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी अब भी शायद ये समझने और जानने की कोशिश में मसरूफ़ है कि आखिर ये ऑफशोर कंपनियां होती क्या हैं और काम कैसे करती हैं। 2016 के पनामा पेपर्स और अब गुज़िश्ता रोज़ जारी होने वाले पेंडोरा पेपर्स के साथ ही मुख्तलिफ मुल्की और बैनुल अक़वामी शख्सियात की ऑफशोर कंपनियों की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। ऑफशोर कंपनी है क्या? वेबसाइट offshoreprotection.com के मुताबिक ऑफशोर एक ऐसी कंपनी है जो किसी ऐसे मुल्क या दायरा इख्तियार में कायम की गई हो जिसके मालिक की रिहाइश कहीं और हो। दूसरे लफ्ज़ों में, ऑफशोर कंपनी किसी भी शख्स की बैरून मुल्क में वाक़ई कंपनी को कह सकते हैं। लेकिन ऑफशोर कंपनी की ये तारीफ़ इतनी सादा नहीं है और मुख्तलिफ हालात और सूरत हाल के तनाजुर में इसकी मुख्तलिफ तारीफ़ें हो सकती हैं। एक ऑनशोर कंपनी किसी मुल्क में मौजूद कंपनी है जो उस मुल्क की सरहदों के अंदर मौजूद काम करती है। इसके मुकाबले में ऑफशोर एक ऐसी कंपनी होती है जिसका तमाम लेन देन उस मुल्क की सरहदों से बाहर होता है जहां उसे कायम किया गया हो, और चूंकि इसकी मलकियत किसी ऐसे शख्स के पास होती है जो उस मुल्क का रिहायशी नहीं होता, लिहाजा इस कंपनी पर मकामी टैक्स कवानीन लागू नहीं होते। लोग ऑफशोर कंपनियां क्यों बनाते हैं? बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनियां बनाने की 5 बड़ी वजूहात ये हैं। टैक्स बचाना। ऑफशोर कंपनी बनाने का रिवायती मकसद टैक्स बचाना है। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां मिसाल के तौर पर टैक्स की शरह 10% है, तो असासे किसी ऐसे मुल्क में मुंतकिल करना इंतहाई सूदमंद हो सकता है जहां मिसाल के तौर पर टैक्स की शरह 5% हो। कुछ मुल्क ऐसे हैं जो 0 टैक्स की शरह देते हैं। इनमें कैमन आइलैंड सरही फहरिस्त है जहां ना कोई इनकम टैक्स है, ना प्रॉपर्टी टैक्स और ना ही कैपिटल गेन टैक्स। इसलिए बहुत से लोग वहां ऑफशोर कंपनियां बना लेते हैं। असासों का तहफ़्फ़ुज़। ऑफशोर कंपनी बनाने का एक और अहम मकसद असासों का तहफ़्फ़ुज़ है, चाहे वो असासे आपने कानूनी तरीके से कमाए हैं या गैर कानूनी तरीके से। कई ममालिक ऐसे हैं जहां सियासी सूरत हाल तग़य्युर का शिकार रहती है और मालदार लोगों को खदशा होता है कि इनके मुखालफों की हुकूमत आ गई या मार्शल लग गया तो इनकी मुल्की बैंकों में रखी गई दौलत जब्त हो जाएगी, इसलिए वो रकम ऑफशोर कंपनियों में रखते हैं। रकम की आसान बैनुल अक़वामी मुंतकिली। बाज़ मुल्कों से सरमाया निकाल कर दुनिया के किसी और मुल्क में मुंतकिल करने का अमल बेहद पेचीदा होता है, जिसके लिए तरह तरह के इदारों के सामने जवाबदेह होना पड़ता है और लंबे चौड़े कानूनी तकाज़े पूरे करने पड़ते हैं जिनमें महीने या साल लग सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैसा किसी ऑफशोर कंपनी में पड़ा है, अगर आपको लंदन, दुबई या कनाडा वगैरह में कारोबार शुरू करने के लिए सरमाया दरकार है या कोई जायदाद खरीदनी है, तो ऑफशोर कंपनी से बड़ी आसानी से रकम दुनिया में किसी भी जगह मुंतकिल की जा सकती है। कानूनी पेचीदगियों से बचाओ। फ़र्ज़ कि आप किसी बड़े कारोबार के मालिक हैं जहां बहुत से असासे आपके नाम हैं, लेकिन अचानक आपकी कंपनी के खिलाफ मुकदमा, एहतसाब या तहकीकात शुरू हो जाती हैं। ऐन मुमकिन है कि मुकदमे का फैसला आने तक कंपनी के सासों के अलावा आपके ज़ाती अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएं, क्योंकि आप कंपनी के मालिक हैं, चाहे आपने कुछ गलत किया है या नहीं। इसलिए बहुत से लोगों के लिए यह बात समझदारी की होती है कि वो कारोबार चलाने के लिए दरकार रकम छोड़कर अपना खालिस मुनाफा किसी ऑफशोर कंपनी में मुंतकिल कर दें, ताकि उस पर आपके मुल्क की अदालतों के फैसले असरअंदाज ना हो सकें। बेहतर बैंकिंग सहूलियात। कई मुल्क निहायत आसानी से ऑफशोर कंपनी बनाने की सहूलत देते हैं जिसमें किसी लंबे चौड़े पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती। ये मुल्क बहुत उम्दा बैंकिंग सर्विस भी देते हैं जिसमें बेहतर शरह सूद के अलावा उम्दा क्रेडिट सर्विस, सरमायाकारी के लिए प्रोफेशनल टीम के मशवरे और हिदायत वगैरह शामिल हैं। ये वो सर्विसेज हैं जो आम बैंक फराहम नहीं करते, इसलिए बाज़ लोग सिर्फ इस वजह से ऑफशोर कंपनी बनाने की तरफ माइल हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक ऑफशोर कंपनी बनाना या रखना गैर कानूनी अमल नहीं है, ताहम बाज़ औक़ात ऐसी कंपनियां गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे खुफिया रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और यही वो अमल है जो इस सारे अमल को गैर कानूनी बना देता है। ऑफशोर कंपनियां कैसे काम करती हैं? एक ऑफशोर कंपनी एक कारपोरेट इदारे के तौर पर काम करती है जिसे कानूनी तौर पर अपने दायरे इख्तियार यानी जहां उसे कायम किया गया है से बाहर तिजारत करने, असासे रखने और आम कारोबारी सरगर्मियां करने की इजाज़त है। मालिक उन कंपनियों को टैक्स में छूट देते हैं जो अपने लेन देन और मामलात को मुल्क की सरहदों से बाहर तक महदूद रखती हैं।
ऐसी ऑफशोर दायरा इख्तियारात में बनने वाली कंपनियां गैर रिहायशी कहलाती हैं, क्योंकि वे उस मुल्क की हदूद में कोई माली लेन देन नहीं करती और किसी गैर रिहायशी फ़र्द की मलकियत होती हैं। जिन ममालिक में ये ऑफशोर कंपनियां कायम की जाती हैं उन्हें टैक्स हेवन कहा जाता है। ख़ुसूसन ममलिकत पनामा उसकी सबसे ज़्यादा जद में आया था जब 2016 में पनामा पेपर्स का ढंढोरा मचा था। यही वजह है कि पनामा हुकूमत को खदशा है कि उनका मुल्क एक बार फिर आलमी टैक्स हेवन स्कैंडल का मरकज बन जाएगा, जैसा कि 2016 में ICIJ के पनामा पेपर्स के इंकशाफात के बाद हुआ था।